अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शिराज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर टेक्निकल शिराज। दोस्तों, आज हम एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 35 का आगाज करने जा रहे हैं और जिसमें आज हमने इमेज मोड को प्रॉपर्ली स्टडी करना है। तो दोस्तों, इसमें इसका फंक्शन और इसकी प्रॉपर्टीज आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं एडोब फोटोशॉप की जानिब। सबसे पहले एडोब फोटोशॉप को ओपन करेंगे। तो एडोब फोटोशॉप को ओपन करने के बाद हमने फाइल और एडिट मेन्यू को पिछली तमाम क्लासेस में वाइंड अप कर लिया है। और उसके बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन जो मौजूद है वो है इमेज का। इमेज पे क्लिक करेंगे। इसके अंदर इमेज मोड, ये इसके मोड होते हैं और इसमें काफ़ी सारे हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं। इन ऑप्शंस में ज़्यादातर जो हम इस्तेमाल करते हैं और यूज़ आते हैं हर काम में, वो ये 4 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला होता है ग्रे स्केल, उसके बाद RGB कलर्स, CMYK के कलर्स और लैब कलर्स। 3 कलर्स को आपने डिटेल से देखना है, उनको प्रॉपर्ली समझना है। तो उनके इसके बाद ये तमाम तर इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपके काम के मुताबिक ही होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रे स्केल को। ग्रे स्केल को देखने के लिए, और ये क्योंकि इमेज है और ये सारा काम इमेज पर ही होता है इसमें, तो सबसे पहले हम ग्रे स्केल को देखने के लिए कोई सी पिक्चर ओपन कर लेंगे। हम फाइल में जाके ओपन पे क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करेंगे। तो ये ओपन करने के बाद हम यहाँ से फॉर एग्जांपल अपना कोई सी भी पिक्चर इंपोर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये पिक्चर सेलेक्ट करके इसे ओपन कर देता हूँ। ये एडोब फोटोशॉप में आप ओपन हो जाएगी। ये ओपन करने के बाद अब मैं इमेज में जाऊँगा। इमेज में जाने के बाद मोड्स में फिर ग्रे स्केल का ये पैनल ओपन हो गया मैसेज का। और अब ये बता रहा है, अगर हम ग्रे स्केल पर क्लिक कर देंगे और ये आप ये ऊपर जो हमें बता रहे हैं ये आप पढ़ सकते हैं। डिस्कार्ड कलर इंफॉर्मेशन टू कंट्रोल द कन्वर्जन, यूज इमेज एडजस्टमेंट ब्लैक एंड वाइट। ग्रे स्केल पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी इमेज को ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर देगा। जब हम इस पर अगर क्लिक कर देंगे, फॉर एग्जांपल ये आप देख रहे हैं, अगर हम यहाँ डिस्कार्ड पे क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करने के बाद हम इस पिक्चर का कोई भी कलर चेंज नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। अगर हम यहाँ से, जैसे फोरग्राउंड कलर है हमारे पास रेड सेलेक्ट है, तो ये यहाँ से कलर फिर हम चेंज नहीं कर सकते। जो भी कलर अगर हम चेंज करेंगे वो कलर हमारे पास ब्लैक एंड वाइट ग्रे में, ग्रे कलर्स, और जो हम अगर ब्लैक एंड वाइट कलर के अलावा जो कलर सेलेक्ट करेंगे वो ग्रे कलर में ही आएगा। और ब्लैक एंड वाइट कलर, ये 2 कलर हैं जो हमारे पास सेलेक्ट हम करेंगे तो वो उसी तरह आएंगे। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, इसे डिस्कार्ड कर दूंगा। अब मैंने इसे डिस्कार्ड कर दिया तो आप देख सकते हैं ये पिक्चर हमारी ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो गई। अब ये पिक्चर ग्रे स्केल मोड पर है, तो अब हम इस पर अगर कोई भी पिक्चर पे कोई भी कलर डालना चाहते हैं, हम यहाँ से फॉर एग्जांपल कलर सेलेक्ट करते हैं। ये रेड कलर मैंने सेलेक्ट किया, इसे ओके करेंगे। ओके करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक सिलेक्शन बनाता हूँ। सिलेक्शन इलिप्टिकल सिलेक्शन मैं यहाँ से बनाता हूँ शिफ्ट की मदद से। तो इस तरह से मैंने ये सिलेक्शन बनाई। सिलेक्शन बनाने के बाद मैं इसे कलर, इस पे कलर फिल कर देता हूँ ऑल्ट बैक स्पेस की मदद से। तो ये देखें, मैंने कलर तो रेड सेलेक्ट किया था लेकिन ये ग्रे आया। वो मैंने अभी आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर आप ब्लैक एंड वाइट कलर के अलावा कोई भी कलर सेलेक्ट करके उस पिक्चर पर अप्लाई करेंगे तो वो कलर ग्रे में ही आएगा। तो दोस्तों, इसी तरह से आप इस इमेज पर, जब आप ग्रे स्केल मोड पे आपने इमेज को रखा हुआ है तो आप कोई भी कलर अप्लाई नहीं करवा सकते। फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल D करके इसे डिससेलेक्ट कर देता हूँ। अब मैं एक और इसी तरह की एक सिलेक्शन बनाता हूँ और इसको मैं कलर इसका देता हूँ वाइट कलर देता हूँ। और अब मैं इसको ऑल्ट बैक स्पेस से फिल कर दूंगा। तो ये देखें, मैंने वाइट कलर जो दिया वो वाइट कलर उसी तरह से यहाँ आ गया। क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट ग्रे स्केल में इन 2 कलर्स का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक और इसी तरह से एक सिलेक्शन बनाता हूँ शिफ्ट की मदद से। तो ये मैंने सिलेक्शन बनाई और अब इसका कलर मैं यहाँ से कर देता हूँ ब्लैक। और अब ऑल्ट बैक स्पेस की मदद से मैं यहाँ फिल करूँगा तो ये देखिए कलर ब्लैक आ गया। ब्लैक एंड वाइट कलर उसी तरह से इस पर काम करेंगे, लेकिन ये जो कलर होगा, कोई सा भी हम कलर सेलेक्ट करेंगे इसके अलावा तो वो ग्रे में ही आएगा। 3 कलर बेसिकली इस पर ग्रे स्केल में इस्तेमाल होते हैं, ग्रे, ब्लैक एंड वाइट। तो दोस्तों, इसमें ये ग्रे स्केल मोड में इतना ही था इसमें। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है
फॉर एग्जांपल जैसे इमेज में हम जाएंगे और मूड में, और ये हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है RGB कलर्स। अब RGB कलर्स क्या है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक पिक्चर ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं यहाँ से कोई सी पिक्चर ओपन कर दूँगा। ये मैंने एक पिक्चर इसीलिए रखी हुई है, ये हमारे पास एक पिक्चर है, हम इसे इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद अब ये पिक्चर जो है बेसिकली ये है RGB कलर्स। RGB कलर्स में 3 कलर्स आते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। रेड, ग्रीन, ब्लू, इन 3 कलर्स को मिलाकर हम तमाम कलर्स, जितने भी कलर्स हैं वो बना सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल जैसे ये पिक्चर है, अब आप देख सकते हैं अगर उन्होंने ये देखें जैसे रेड और ब्लू को का कम्बिनेशन करवाया, इन कलर्स को आपस में मिलवाया, तो ये कलर पर्पल कलर हमारे पास बनकर आ गया। और इसी तरह से उन्होंने जब रेड और ग्रीन को आपस में कंबाइन किया तो ये येलो कलर हमारे पास बन गया। और इसी तरह से आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास है ब्लू और ग्रीन कलर को जब उन्होंने कंबाइन करवाया तो हमारे पास ये कुछ इस तरह का कलर बन गया है। और उसके बाद अगर ये आप देखें, इन्हीं कलर्स की मदद से हम मुकम्मल जितने हमारे कलर्स हैं हम बना सकते हैं। और ये आप देखें इन 3 कलर्स को मिलाकर जब उन्होंने एक कलर बनाया तो वो वाइट कलर बना। दोस्तों ये जो RGB कलर्स होते हैं ये हम डिजिटल मीडिया में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। RGB कलर्स बेसिकली हम जैसे वीडियो बना रहे हैं या फिर हम थंबनेल्स बना रहे हैं यूट्यूब की, या इस तरह का कोई सा भी काम कर रहे हैं हम, जैसे फ़ोटो गैलरी होती है, इसी तरह के जो और काम होते हैं डिजिटल मीडिया पे, उनमें RGB कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। RGB कलर्स बेसिकली आप इतना माइंड में रखें कि ये डिजिटल मीडिया में इस्तेमाल होते हैं। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है मूड्स में, वो है CMYK के कलर्स। अब CMYK के कलर्स क्या है? फॉर एग्जांपल मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ और मैं एक और पिक्चर को ओपन करूँगा। Ctrl+O की मदद से मैं एक पिक्चर ओपन कर लेता हूँ, तो उसमें आपको CMYK के कलर्स, ये फॉर एग्जांपल मैंने ये पिक्चर एक डाउनलोड करके रखी है तो मैं इसे ओपन कर लूँगा। और अब CMYK के कलर में बेसिकली 4 कलर्स आते हैं, सियान, मजेंडा, येलो एंड ब्लैक। तो दोस्तों ये 4 कलर्स जो होते हैं, सियान, मजेंडा, येलो एंड ब्लैक, ये CMYK के कलर्स हैं। और ये कलर्स बेसिकली ये आप देख सकते हैं, ये कलर जो हमारे पास है ये है सियान, ये मजेंडा, येलो और ब्लैक, ये 4 कलर्स होते हैं। और ये कलर जो होते हैं CMYK, ये बेसिकली प्रिंटिंग में हम इस्तेमाल करते हैं। RGB जो होते हैं कलर्स वो हम डिजिटल मीडिया में इस्तेमाल करते हैं और CMYK कलर्स प्रिंटिंग में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि RGB कलर्स जो हैं वो बहुत ही यानी तेज़ कलर्स जैसे होते हैं ना, उस तरह के कलर्स वो RGB में आते हैं, क्योंकि वो डिजिटल मीडिया में इस्तेमाल हम करते हैं। और ये कलर जो होते हैं CMYK के, ये लाइट कलर्स होते हैं और ये प्रिंटिंग में इस्तेमाल होते हैं। जैसे हम कोई पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं या हम बैनर बना रहे हैं, या फिर क्योंकि प्रिंटर जो होता है वो CMYK के कलर्स को ही सपोर्ट करता है। तमाम तर प्रिंटर्स जो होते हैं वो इस तरह के CMYK के कलर्स को वो सपोर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास मोड्स में जाके ये ऑप्शन जो आता है कलर लैब का। आप कलर लैब का जो ऑप्शन है इसको हम बेसिकली अपनी मर्जी से कलर्स, जैसे ये हमने अभी किया RGB और CMYK के कलर्स को हम जैसे इनको अप्लाई करवाते हैं या इनका इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से हम कलर लैब में भी अपनी मर्ज़ी का कलर सेलेक्ट करके बना के वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनमें जो मूड्स हैं इनमें सिंपल ये 4 ऑप्शंस जो हैं ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। और ये मल्टी चैनल जो होते हैं, इनमें मल्टी चैनल्स में फॉर एग्जांपल आप जैसे कलर लैब है और उसके बाद मल्टी चैनल देखें, ये फिर से इसका भी वही काम होता है। इसमें हम फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक सिलेक्शन बनाता हूँ, सिलेक्शन बनाने के बाद ये मैं एक सिलेक्शन इस तरह से शिफ्ट की मदद से इसे बना दूंगा। और अब मैं यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट कर लूँगा, फॉर एग्जांपल जैसे मैं रेड कलर सेलेक्ट करता हूँ, तो रेड कलर सेलेक्ट करने के बाद इसे क्लिक करूँगा। अब ऑल्ट बैकस्पेस से इसको फिल करूँगा अगर, तो ये देख सकते हैं मल्टी चैनल में भी ग्रे स्केल वाला सारा काम होता है। तो सिंपल इसमें ये इसके साथ जैसे मैंने अभी आपको बताया ये उसी तरह से है। और ये आप फॉर एग्जांपल इसे कलर लैब पे रखें तो आप इमेज में जाएंगे,
इमेज में जाने के बाद फिर से मोड में, और ये हमारे पास इसी तरह के चैनल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम सिंपल अभी 8 बिट सेलेक्ट किया हुआ है हमने। अगर आप कोई पोस्टर या इन तरह का कोई आपको हैवी जैसे काम होता है वो मिलता है तो आप 32 बिट पे रख के भी उसे कर सकते हैं, और ये हमारे पास उसकी रेंज होती है। तो सिंपल दोस्तों आज की क्लास में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।